हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेट। पहला क्वेश्चन है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता। तो अगर बात करें इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920, फिर आ जाएगा साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, यानी कि 2 और 1। तो 2 और 1 से ए और डी दोनों आपका क्या है, शुरू हुआ है। तो उसके बाद अगर बात करें तो गांधी इरविन समझौता, यानी कि 2-1-4-3, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रोजगार समाचार का प्रकाशक है। आपको बताना है कि रोजगार समाचार का प्रकाशक कौन है। तो अगर बात करिए कि रोजगार समाचार जो प्रकाशित किया जाता है वो किया जाता है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पाकी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो पाकी जनजाति का जो संबंध है वो आपको मिजोरम से देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न, बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न, राज्यों के संवैधानिक व्यवस्था से भंग हो जाने के कारण, या वित्तीय। तो आपको मालूम होगा कि जो 360, 52, 56 और 60, तो 360 से जो लगता है वित्तीय आपात वो अभी तक नहीं लागू हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। लोकसभा के अध्यक्ष को समान परिस्थितियों में मत देने का अधिकार है, केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लोकसभा के अध्यक्ष कब अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं, जब दोनों तरफ क्या हो, इक्वल हो जाए, यानी कि टाई हो जाए। संविधान के मूल कर्तव्य का प्रावधान किस संशोधन में वर्णन किया गया है। 44वां, 14वां, 24वां या 13वां। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, कोई ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगर ये 42वां होता तो ये आपका सही हो जाता है, तो यानी कि 42वां आपका करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो रॉलट एक्ट, बिना वकील बिना दलील जो कानून था, इसी को क्या गांधी जी ने काला कानून कहा था, यानी कि ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा तत्व है। अगर सबसे छोटा तत्व की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परमाणु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, तो ये ऐसा करने में सक्षम होगा क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय कारण के कारण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है, तो तकनीकी शहर के नाम से जो जाना जाएगा वो है आपका कौन, बेंगलोर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी कृति है। तो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कहा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी रचना है। तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ जो रचना है वो नेल्सन मंडेला की रचना है। पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है। तो पुच्छल तारा सूर्य की परिक्रमा करता है, ऑप्शन बी। दिसंबर 23 को सूर्य डैश के ठीक ऊपर होता है और इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। तो अगर बात करें तो दिसंबर 23 को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात, इंडोनेशिया, साइप्रस, वेनेजुएला या गुयाना। तो ये आपको देखने को मिलेगा वेनेजुएला में, ऑप्शन सी। सेक्सटेक्स से मापा जाता है पर्वत की ऊंचाई, समुद्र की गहराई, पौधों की लंबाई या ठोस का कोण। तो सेक्सटेक्स से जो आपको नापा जाएगा वो हो जाएगा पर्वतों की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम का पर्वत है, तो इसमें से अगर बात करें उत्तर पश्चिम का जो पर्वत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिंदू कुश, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र जो आपको देखने को मिलेगा वो नागपुर में, ऑप्शन सी। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई जो होता है वो हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी। आंसुओं का द्वार के नाम से जाना जाता है। तो आंसुओं के द्वार के नाम से आपका बाब उल मंडप को जाना जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो अगर डचीग्राम में बात करें तो आपको तेंदुआ मुख्य रूप से पाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पीईटी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है क्योंकि ऑप्शन से शरीर के मूल तत्वों के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं, लंबी अर्ध आयु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं, कम अर्ध आयु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं, या ऑप्शन डी है पोजिट्रॉन इमेज फॉर्मेशन में स्वयं भागीदारी करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पोजिट्रॉन इमेज फॉर्मेशन में स्वयं भागीदारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है। तो अगर इसमें से बात करें जो पाचक तंत्र का भाग है वो हो जाएगा अंगनाशय। वायु निम्नलिखित में से क्या है। वायु सिंपल सा क्वेश्चन है कि वायु क्या है, मिश्रण है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो महानदी कृष्णा और गोदावरी ये सब आपके बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। जो माही है, ऑप्शन सी, यही आपको कहाँ दिखे मिलेगी, अरब सागर में। हेमोग्लोबिन में पाई जाती है, हेमोग्लोबिन पाई जाती है, हेमोग्लोबिन में नहीं, हेमोग्लोबिन पाई जाती है। तो हेमोग्लोबिन आपको आरबीसी में पाई जाती है। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। तो पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पाद नहीं है। लाख, शहद, रेशम, केसर। तो इसमें से केसर जो है वो आपका क्या है, कीट उत्पाद नहीं है। भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व क्या था। महात्मा गांधी की मृत्यु, बंगाल विभाजन, कोलकाता से दिल्ली राजधानी का हस्तांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो 1912 ऐतिहासिक महत्व यही था कि दिल्ली आपको राजधानी बना दी गई थी कोलकाता से, और बंगाल विभाजन भी रद्द किया गया था, लेकिन वो 1911 था। 1953 ईस्वी में इस्लामाबाद को पूरी तरह बनने से पहले पाक की राजधानी शहर थी। तो उस समय अगर बात करें तो रावलपिंडी को तत्कालिक के लिए ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी को रखा गया था जब तक इस्लामाबाद नहीं बना। गौ दूध में पीलेपन का कारण है। तो गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है, होता है कैरोटीन, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा अलौह धातु है। तो इसमें से अगर अलौह धातु की बात करें तो आपको हो जाएगा फास्फोरस। उच्च दाब उपोषणी शांत पट्टियां जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, किसके मध्य में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 30 डिग्री से 35 डिग्री, यानी ऑप्शन सी। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। तो स्टील सिटी के नाम से जाना भी जाता है बोकारो। नासिक कौन सी नदी पर बसा है, यानी कि नासिक कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है। तो नासिक जो बसा हुआ है वो गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है, ऑप्शन ए। नेशनल वुड फॉसिन पार्क स्थित है। तो नेशनल वुड फॉसिन पार्क देखने को मिलेगा आपको जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है। तो राज्यपाल की न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, ऑप्शन सी। यूएसए की राजधानी किस नदी के तट के किनारे स्थित है।
तो यूएसए की जो राजधानी है वो आपको देखने को मिलेगी पोटोमैक रिवर के तट के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सा देश का वायुयान सबसे अधिक है। तो भारतीय वायुसेना में जो सबसे ज़्यादा विमान शामिल है वो आपको रूस का देखने को मिलेगा। बोलोविया की राजधानी, तो बोलोविया की राजधानी लापाज है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है। तो हीरा का जो रासायनिक गुण प्रभावित होता है वो होता है बहुरंगीय, यानी ऑप्शन बी। पुलकेशिन किस राजवंश के थे। तो पुलकेशिन जो थे वो आपको चालुक्य वंश के थे। गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है। तो गन पाउडर जो मिश्रण होगा सल्फर चारकोल और सोरा का, ऑप्शन बी। 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। जिलेटिन को मिलाने का निम्न में से कौन सा कारण है। तो जिलेटिन मिलाया जाता है जल्द जमने के लिए, यानी कि 46 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला है कि भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया। तो आर्यभट्ट जो प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप, यानी कि ऑप्शन सी। यात्रियों की क्षमता अनुसार विश्व में कौन सा सबसे बड़ा वायुयान है। तो आपको एयरबस यहाँ पे 380 दिया है, तो 380 ही सही होगा, लेकिन एयरबस का नया मॉडल भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धारवाड़ की शैल समूहों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। जी हाँ, आपका यही सही है, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन था। तो अगर बात करें कि भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज, तो आईएनएस कौन, विक्रांत, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी 1966 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनने से पहले लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में कौन सी मंत्री थीं। तो अगर बात करें कि लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो इंदिरा गांधी उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर थीं। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुआ। तो ये आपको रंगपट्टनम, यानी कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध बोल सकते हैं, इसको संधि भी बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 10 वर्षीय युद्ध के बाद कौन सा देश 1975 में एकरूप हो गया। तो वो देश आपको हो जाएगा वियतनाम, ऑप्शन डी। विश्व बैंक का पूर्ण नाम है क्या। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक, इनमें से। तो विश्व बैंक का जो पूर्ण नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक, ऑप्शन सी। हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ की स्थापना कहाँ हुई। तो हर्षवर्धन के काल में ही नालंदा में एक मठ की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश तटस्थ रहा वो था स्पेन। किस देश की सीमाएं सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ा देश जो होगा वर्ल्ड का तो होगा रूस, और सबसे बड़ी सीमा भी उसी की है, ऑप्शन सी। निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है। तो समुद्री में माइल नापने के लिए नॉट का इस्तेमाल होगा, तो यानी कि हो जाएगा आपका गति के लिए। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको कंप्यूटर की सहायता से परीक्षण करना होगा। कंप्यूटर अक्षीय स्थलाकृति करानी हो, कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करानी हो, कंप्यूटर अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। तो अगर इस क्वेश्चन का बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
कंप्यूटर कित अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो ऋग्वेद में सबसे जो वर्णित देवता हैं वो आपके कौन है, इंद्र हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क वैदिक सहायता का प्रावधान है। तो ये जो अनुच्छेद हो जाएगा 39A में आपको देखने को मिलेगा। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।